हेलो भैया, कैसे हो भैया। तो ये बात है तब की, जब मैं था 8th स्टैंडर्ड में और मुझे नया नया बॉडी बनाने का, मसल बनाने का शौक़ चढ़ा था और मैंने पुशअप भी सीख लिया था। तो मुझे थोड़े देर के बाद, मतलब थोड़े वक्त के बाद ये पता चला कि जिम भी जाया जा सकता है। मैं भी जिम जा सकता हूँ, बॉडी भी बना सकता हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है। बट एट द एंड हुआ क्या, मैंने घर वालों से पूछा तो घर वालों से मिली तो एक चीज़, वो है सख्त मनाही। और ऐसे करते करते मैंने वो एक्सेप्ट ही, मैंने बहुत बार पूछा था और उन्होंने बहुत बार ना बोला था, इसलिए मैंने वो एक्सेप्ट ही कर लिया एट द एंड। और मुझे ये पता चला कि चाहे कुछ भी हो, जब तक ये स्कूल है तब तक मैं जिम तो नहीं जा सकता और जिम नहीं जाने दे सकते ये पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। मुझे था एक स्कूल और एक ट्यूशन, दोनों भी सबसे महंगे वाले। और सोचो भाई, एक बच्चा है जिसको कुछ अलग करने का, इन्वेंशन करने का सोच है, चाह है, वो इन दो ही चीज़ में फंस के रह जा रहा है। 6 घंटे की स्कूल, 4 घंटे का ट्यूशन, और बचे टाइम में होमवर्क करो या फिर रिवीजन करो। क्या क्या करे भाई बंदा। तो उसी टाइम पे शायद से इसलिए ही माँ बाप ने ना बोला था। बट लड़ झगड़ के बाद में जब हम 11th को पहुँचे, हम मतलब मैं और मेरा भाई, तो तब जाके हमें जिम को परमिशन मिली और हमने जिम भी लगाई। और इस कहानी से अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मैं जो आगे बोलने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मेक श्योर टू, जो मैं आगे बोल रहा हूँ तो मेक श्योर टू लिसन जो मैं आगे बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे दी गई टिप्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मतलब टाइम आपका सेव कर रहा हूँ। तो क्या है भाई, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का है ना एक्सक्यूज़ रहता है कि, मतलब अगर मैं मेरी सिचुएशन बताऊं, जैसे मैंने मेरी सिचुएशन बताई, तो मैं एट द एंड क्या करता था, जिम नहीं जा सकता तो होम वर्कआउट घर पे पुशअप वगैरह मार के, स्क्वाट्स वगैरह मार के काम चलाता था। बट एट द एंड बाद में जाके वो भी नहीं हो रहा था मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं एक्सक्यूजेस देने लग रहा था। और यही एक मेजर चीज़ है जो बहुत लोगों के साथ होती है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जिम लगाओ। और वो प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताई, अगर आप मेरी तरह, जैसे मैंने भी वर्कआउट किया था, आप भी वर्कआउट कर रहे हो, अब मैं अभी भी वर्कआउट करता हूँ, घर पे ही वर्कआउट करता हूँ, घर पे, जिम में नहीं। तो आप भी मेरी तरह ही वर्कआउट कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो तो इमीडिएटली स्टार्ट करो। बट एक टाइम के बाद, मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ, प्रिडिक्शन बताता हूँ, एक टाइम के बाद आपको जो आपने सोचा था कि आप जो आपकी ड्रीम लेवल फिजिक अटेन करोगे होम वर्कआउट करके, वो शायद से अचीव भी कर लोगे। बट बाद में जाके आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी ब्रेक होगी कि बाद में आप उसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे, बहुत रेजिस्टेंस आएगा और आप एट द एंड का क्या करोगे, एक्सक्यूजेस दोगे कि क्या यार, जाने दो, मेरे पास तो जिम नहीं है इसलिए मेरी फिजिक नहीं बन सकती। जिम नहीं तो क्या है भाई, घर पे भी पुशअप कर सकता है। बॉडी को थोड़ी पता चलने वाला है तूने कैसे, मतलब पुशअप मारा है या फिर ये चेस्ट प्रेस मारा है। मसल्स को थोड़ी पता चलने वाला है। सिर्फ जो मेन चीज़ है वो चाहिए हमारे मसल्स पे लोड। तो होता क्या है, जो जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम लोगों के साथ जो होम वर्कआउट करते हैं उनको लगता है, वो एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करते हैं और उनको ये चेंज पता भी नहीं लगता, ये ट्रांजिशन पता भी नहीं लगता कि वो इतने बदल चुके हैं। एक टाइम पे एक बंदा जो दिन के 30-30 पुशअप मारता था, एक टाइम पे जाके कुछ भी नहीं मारता है और उससे वर्कआउट का कुछ पूछो तो वो बोलता है कि क्या है, जाने दो यार, मेरे पास जिम नहीं है। जिम जाने वालों की बॉडी बहुत अच्छी रहती है, उनके पास बहुत अच्छा रीज़न रहता है, उनके पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। फ़क यू यार, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो मैं जो कह रहा हूँ, आप सभी को जिम लगानी चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ। तो क्यों, वाई, रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मैंने रीज़न अभी बताया जो एक्सक्यूजेस देने वाला है। तो माय सजेशन इज़ दैट कि आपको सिंपली क्या करना है, 1 महीना लगाओ और
जितनी महंगी से महंगी जिम हो सकती है वो लगाओ। महंगी से महंगी का मतलब ये है कि 1000 रुपये की रेंज की जिम लगाओ। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1000 रुपये की अगर जिम लगाओगे, 500 होता क्या है मैं बताता हूँ। मैंने 500 की भी ट्राई की है, 1000 की भी ट्राई की है। 500 की जिम में है ना, सामान वगैरह मतलब मशीन्स वगैरह सब रहती है, बट आपको कोई बताने वाला कोई भी नहीं रहता है कि इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आजू बाजू के लड़कों को पूछ कर ही कैसे वैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसे वाकड़ा तिकड़ा। तो इससे अच्छा मैं आपको बोलता हूँ और मैंने ये 500 वाली जिम स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी, बट जाने दो, मुझे भी रियलाइज़ हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग को 1000 रुपये वाली जिम को जाना है। और मैंने 1000 वाली जिम में ये फील किया है कि 1000 वाली जिम में 3-4 ट्रेनर रहते हैं। उनमें से अगर आप किसी को भी पूछो तो वो आपको बताते हैं इस मशीन को ऐसे ऐसे यूज़ करना है। आपको बिठाते हैं, आपके हाथ अगर रॉन्ग हो रहे हो तो वो बराबर वगैरह करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मतलब अगर होता भी हो डबल खर्चा, अगर डबल खर्चा हो भी रहा हो तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। क्या? आपको सारी मशीन्स यूज़ करने को आ रही है। अगर आप एक बार 1000 रुपये की जिम लगा के सारी मशीन्स कैसे यूज़ होती है वो करना सीख जाते हो, तो बाकी के जो बचे हुए महीने हैं वो आप 500 की जिम में जाके अपना निकाल सकते हो, पूरा वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरी मैक्सिमम ऑडियंस टीनेजर्स ही है और उनके पास पैसे वगैरह नहीं रहते, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 1 मंथ पेड सब्सक्रिप्शन लो महंगी से महंगी जिम का, मतलब 1000 तक की जिम का, जिससे कि आपको सारी मशीन्स की नॉलेज वगैरह मिल सके। और उसके बाद जो प्लान है मैंने आपको बता दिया कि 500 वाली जिम में भी जाओगे तो आपको मशीन्स यूज़ करने को आ जाएगी, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था और लर्न किया था कैसे मशीन यूज़ करती है। फिर आप रही बात होम वर्कआउट करने वालों की, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फोकस ऑन मस्कुलिनिटी, मर्दानगी, मतलब पैसे कमाने के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा पैसे कमाने के ज़रिए पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक टायर फिक्स कर ले, मतलब ये एक स्टेज फिक्स कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होगी। बाकी यही था जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था। बाकी मैं मिलता हूँ, बाकी आप भी मेरी तरह मनी मैक्स और मेंटल हेल्थ मैक्स करना चाहते हो इतनी कम उम्र में, तो मेक श्योर टू चेक आउट माई लाइफ मैक्स कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।